की जय। 3 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का परम पवित्र दिन, और देखिए ये भी परमात्मा की अति कृपा है। और वैसे तो रामायण में कहा गया है, तुलसीदास बाबा ने कहा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, वही इसी मार्ग पे आता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं, ज्यादा कृपा, अति हरि कृपा। और जिस दिन से भागवत शुरू किया है, हर दिन कोई ना कोई नया ही है। जन्माष्टमी भी आई बीच में, अच्छा आज साईं का जन्मदिन है और उसके लिए आप सबको लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई। सावन मास चल रहा है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और उसके अंदर भागवत पुराण, और काफी कुछ कहा जा सकता है भागवत के लिए, लेकिन कितने भी जन्म ले लो भागवत के लिए पूरा कहा नहीं जा सकता। ऐसे कहा जाता है भागवत पुराण हो, कोई भी पुराण हो, पूरा कभी हो नहीं सकता है। इति नहीं हो सकती, इति यानी पूरा नहीं हो सकता, शुरू हो सकता है। आइए उसी भागवत के अंदर हम प्रवेश करें। 4थे अध्याय में अब आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आएगी। श्रीमद् भागवत पुराण और गौकर्ण मातम यहाँ से शुरू होता है। 4था अध्याय, 4थे अध्याय में आधा हमने देखा था, आधा अब से शुरू होगा। आत्मदेव ब्राह्मण, 4था अध्याय, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी, तेजवान और सदाचारी था, जबकि उसकी स्त्री बड़ी कर्कशा थी। वह सारे दिन सांसारिक मोह माया में फंसी रहती थी और बात बात में अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। वह ब्राह्मण जैसी परमेश्वर ईशा कहकर चुप रहता था और अपना समय काटता था। उस ब्राह्मण की यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसने संतान के लिए खूब दान दक्षिणा बांटी, पर उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। एक दिन दुखी होकर वह अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा से वन में चला गया। वहां एक सरोवर के किनारे वह भूखा प्यासा दोपहर तक बैठा रहा। चिंता के मारे उसका बुरा हाल था। संतान न होने के कारण उसके पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी, यह सोच सोच कर वह हैरान परेशान था। उसी समय एक सन्यासी वहां आया और उस ब्राह्मण को उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पूछने लगा। ब्राह्मण ने संतान न होने का अपना दुख उसे बताया और कहा कि उसकी पालित गाय भी बांझ है और जो वृक्ष उसने लगाया है उस पर भी फल नहीं आते। बाजार से जो फल वह लाता है वह भी जल्दी सूख जाते हैं। सन्यासी ने ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए उसकी कर्म रेखा देखी तो कहा कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, इसलिए उसके लिए प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं है। वैसे यह सांसारिक माया झूठी है। कलयुग में पुत्र से सुख नहीं, दुख ही प्राप्त होता है। कलयुग में पुत्र से सुख नहीं, दुख ही प्राप्त होता है। सभी भाई बंधु मतलब के साथी होते हैं। तू ब्राह्मण पुत्र है, तुझे अपना मन हरि भक्ति में लगाना चाहिए, इससे तुझे सुख प्राप्त होगा। श्री हरि के शरण के बिना प्राप्त होने वाले सुख अंत में दुख का ही कारण बनते हैं। ब्राह्मण को सन्यासी की बातों से संतोष नहीं हुआ। वह संतान प्राप्ति की ही रट लगाए रहा। उससे अधिक दुखी जानकर उस सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तुझे अवश्य पुत्र का सुख मिलेगा।
ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आया और उसने वह फल अपने पत्नी को खाने के लिए दे दिया और कहा कि इसके खाने से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। फल देकर वह ब्राह्मण नगर में चला गया। उसी समय उसकी पत्नी की एक सहेली वहां आई तो ब्राह्मण की स्त्री ने उससे अपने स्वामी की बात बताई और कहा कि वह संतान उत्पन्न करना नहीं चाहती। यदि उसे गर्भ रह गया तो घूमने फिरने, गाने बजाने, उठने बैठने में उसे बड़ा कष्ट होगा। गर्भ के कारण वह ठीक से खा पी नहीं सकेगी और जब वह पुत्र को जनेगी तब उसे बड़ी पीड़ा होगी। उसका शरीर कोमल है, वह इस दुख को सहन नहीं कर पाएगी। यदि बालक हो भी गया तो रात दिन उसके मल मूत्र को साफ करना उससे नहीं हो पाएगा। बदबू वह जरा भी सहन नहीं कर पाती, इससे वह भांज ही ठीक है। उसकी सहेली ने उसे समझाया कि वह फल को कहीं छिपा दे और पति से कह दे कि उसने फल खा लिया है। सहेली की बात उसकी समझ में आ गई, उसने ऐसा ही किया। उसने फल को छिपा दिया और पति से झूठ बोल दिया कि उसने फल खा लिया है। कुछ दिनों के बाद उस ब्राह्मणी की बहन उसके घर आई तो उसने अपनी बहन को उदास और कमजोर देखा तो पूछा कि यह सब क्या है। उसकी उदासी का कारण क्या है। इस पर ब्राह्मणी ने अपनी बहन को सारी बात बता दी और बोली कि वह इसलिए चिंतित और उदास है कि गर्भ तो उसके है ही नहीं, फिर वह अपने पति से यह झूठ कब तक छिपा पाएगी। उसकी बहन ने बताया कि वह एक माह की गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी तो उसे दे देगी। यह फल वह गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर वह फल अपनी गाय को खिला दिया। समय आने पर ब्राह्मणी की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मणी तत्काल चुपचाप उस नवजात शिशु को ले आई और उसने ब्राह्मण से कह दिया कि उसे पुत्र हुआ है। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी की गाय ने भी एक सुंदर मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उसके कान गाय जैसे बहुत बड़े बड़े थे। ब्राह्मण दोहरी खुशी पाकर खूब प्रसन्न हुआ। उसने याचकों को बुलाकर खूब दान दक्षिणा दी और घर में ढोलक बजवाई। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि उसको दूध नहीं उतर रहा है, जबकि उसकी बहन को खूब दूध आ रहा है। उसका पुत्र पैदा होते ही मर गया। उसका दूध पीने वाला कोई नहीं है, अगर वह कहे तो अपनी बहन को बुला ले। ब्राह्मण ने सहर्ष अपनी सहमति प्रदान कर दी। ब्राह्मणी की बहन वहां आ गई और उसके पुत्र को दूध यानी अपने पुत्र को दूध पिलाने लगी। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा और गाय के पुत्र का नाम गौकर्ण रखा। वह उन दोनों बालकों को लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगा। जब दोनों बालक सियाने हुए तो गौकर्ण पढ़ लिख कर बड़ा पंडित और बुद्धिमान हुआ, जबकि धुंधकारी महामूर्ख, अधर्मी, चोर, जुआरी और लंपट बना। गौकर्ण का समय धर्म कर्म में व्यतीत होता था और धुंधकारी का कुकर्मों में। गौकर्ण का समय शास्त्रों के अध्ययन, तीर्थाटन और संत महापुरुषों के संग में बीतता, जबकि धुंधकारी वेश्यागमन करता और घर का सारा धन उस पर लुटाने लगा। वह धन न देने पर अपने माता पिता के साथ मारपीट करता और गाली गलौज करता। ब्राह्मण उसकी दशा देखता तो दुखी होकर कहता कि इससे अच्छा तो मैं निसंतान ही था। उसे सन्यासी की एक एक बात याद आती। वह सोचता इस जीवन से तो मर जाना ही उचित है। इन दुखों से तो छुटकारा मिल जाता। पिता को दुखी देखकर गौकर्ण उसे समझाता कि इस संसार में दुख सुख किसी नहीं होता, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। संसार में राजा, रंक, धनी, निर्धन सभी के साथ दुख लगे रहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया छोड़कर परमात्मा में अपना ध्यान लगाता है, सुख उसे ही प्राप्त होता है।
जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया छोड़कर परमात्मा में अपना ध्यान लगाता है, सुख उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए आप स्त्री और संतान का मोह छोड़कर वन में चले जाओ और भगवान का ध्यान करो, आपको सुख अवश्य मिलेगा। संसार में लिप्त रहने से तो नरक ही भोगना पड़ता है। गौकर्ण की बातें सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान हुआ और उसने अपने पुत्र गौकर्ण के कहने पर वन में जाकर अपना मन श्री हरि के चरणों में लगा दिया। कुछ ही दिनों की एकाग्र चित्त भक्ति करने से उसे मोक्ष मिल गया और उसने अपना संपूर्ण जीवन श्री हरि की भक्ति में समर्पित कर दिया। अध्याय 5वां, धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति। आत्मदेव ब्राह्मण गौकर्ण के कहने पर जब वन में चला गया तो धुंधकारी ने पैसों के लिए अपनी माता को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह उसे गाढ़े धन के बारे में पूछता, पर धन कहीं था ही नहीं। वह कब तक बहाने बनाती। एक रात अपने पुत्र के अत्याचारों से बचने के लिए उसने कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। यहाँ मैं 1-2 मिनट आपको कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। आत्मदेव ब्राह्मण को ये दुख क्यों हुआ? उसको संतान नहीं थी, अच्छा परमात्मा का भगत था। आत्मदेव जो आत्मा में रमण करता है, लेकिन सांसारिक बातों में आके अब लोग भी चुप थोड़ी बैठते हैं। लोग आके कहते हैं ना, तू इतना पुण्यशाली, भगवान ने तुझे ही नहीं दिया, मुझे तो 3 बेटे दिए। होता है संसार में, टोने टन के चलते रहते हैं। बिटवीन द लाइन में आपको बता रहा हूँ। बार बार जब आत्मदेव को ये बातें आई, उसको लगा बात तो सही है, मैं भगवान का भगत हूँ, भगवान ने मुझे ही पुत्र नहीं दिया, और ये मरने के लिए चला गया। अच्छा सन्यासी उसको समझा रहा है कि 7 जन्म तक आपको औलाद होने वाली नहीं है। यहाँ बिटवीन द लाइन थोड़ा समझना, परमात्मा ने जो आपको नहीं दिया है ना, आपके भले के लिए नहीं दिया है। हम समझते नहीं है, और वो आत्मदेव ब्राह्मण भी नहीं समझा कि मुझे पुत्र नहीं है। आगे चल के क्या हुआ, वही बेटा, वो बेटा जो उसको आया वो उसकी समझो साली का लड़का था, ऐसे समझ लो, बहन है साली, ऐसे समझो, यानी साली का ही लड़का, अपना पुत्र नहीं है। फिर भी भगवान ने उसको अपना पुत्र तो नहीं ही दिया। भगवान को क्या लग रहा होगा कि ये मेरा बेटा, मेरा भगत है, अब अपने बेटों की मार खाएगा, इससे अच्छा इसके जन्म में जो मार लिखी हुई है इसको मैं 7 जन्म दूर कर देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है वहीं से चालू हुआ होगा, आ बैल मुझे मार। ये गया जबरदस्ती बेटा लेके आया, और बेटा अपना तो हुआ नहीं, लेकिन इसको अपना लगता था। लेकिन वही बेटा जब इसको मारने पीटने लगा, तब उसको लगा कि जैसा था वैसा अच्छा है। ये यहाँ एक बात समझ लो, आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही है ना, जो कम है ना, वो भी परमात्मा की कृपा की वजह से कम है, और जो है ना वो भी परमात्मा की कृपा की वजह से है। जो है वो भी कृपा, जो नहीं है वह भी कृपा। आत्मदेव के प्रसंग से इतना समझ जाओ ना, अगर इसने इतनी भागा दौड़ी नहीं की होती, भगवान के भजन में लगा रहता, तो इसको जो मारपीट होने वाली थी बेटे की, परमात्मा ने उसको 7 जन्म दूर धकेल दिया। सीधी सी बात है। लेकिन फिर आ बैल मुझे मार, मुझे लगता है कहावत वहीं से शुरू होगी, कहां से पता नहीं, लेकिन एग्जाम्पल है। लेकिन बीच में एक दूसरा भी मुझे आज कहा किसी ने, कल मैंने कहा कि अष्टमी को कृष्ण ने, जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, लेकिन उस पहला जो कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया गया होगा ना, वो 9वीं को मनाया गया होगा। मैंने ये कहा था, 9वीं को मनाना मेरी दृष्टि से चाहिए। और मेरे से तो कितने विद्वान बैठे हैं, मैं तो उनके बच्चे का बच्चा हूँ, मेरी अकल वहां पहुंचती नहीं है। लेकिन एक बात समझनी है, राम भी 9वीं को आता है, भगवान राम भी 9वीं को है, और कृष्ण का जो पहला जन्मदिन कहाँ मनाया गया था आपको पता है? अच्छा, जन्म कहाँ लिया? मथुरा के अंदर।
मथुरा में थोड़ी मनाया था, मथुरा में मनाया था क्या? वृंदावन गोकुल में। अब ये रात को 12 बजे ले गए। अब ईमानदारी से सोचना कौन से दिन को मनाया होगा? नवमी को। अच्छा, नवमी क्यों? ये मैं ग्रंथों के आधार पे बोल रहा हूं। किसी को ज्ञान चर्चा करनी हो तो मैं कर सकता हूं। नवमी यानी पूर्णांक है। कल भी मैंने आपको कहा था संख्या 1 यानी 1 2 3, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? नवमी, 9 तिथि, 9 यानी 9 का आंकड़ा। फिर आप उसको जोड़ लो। वैसे किसी ने कल मुझे मजाक में कहा था 0 को जब तक किसी से मिलाओ ना तब तक वो बड़ा नहीं होगा। 0 तब बड़ा होगा जब 1 से जुड़ जाए, तो फिर 9 से बड़ी संख्या हो गई। लेकिन सिंगल डिजिट में सबसे बड़ा है 9 की संख्या। राम नवमी, राम पूर्ण है इसके लिए वो नवमी, और कृष्ण भगवान भी पूर्ण है इसके लिए पहली बार जो मनाया गया था वो नवमी। अच्छा, आजकल हम थोड़ा ये फॉरेन कंट्री से चल रहे हैं, तो अर्धरात्रि को जन्म हुआ था। लोग बोलते हैं पूरा 12। मैं बोला चलो 12:01 हुआ हो तो नवमी हो गई कि नहीं? थोड़ी मजाक है, थोड़ा मजाक में ले लेना। लेकिन ये थोड़ा सोचना, नवमी है, कृष्ण भगवान के साथ भी नवमी जुड़ी हुई है, और शंकर ये हमारे राम भगवान के साथ भी नवमी जुड़ी हुई है, उनके साथ तो जुड़ी हुई है। एक कथा ऐसी भी आती है कि एक बार भगवान विष्णु के पास जब जन्म पक्का हो गया कि भगवान जन्म लेने वाले हैं, अवतार लेके आने वाले हैं, तो एक बार चंद्र राम के पास गया था। तो चंद्र उन्होंने कहा, भाई राम को कहा, बोले आपने सूर्य में जन्म लिया, सूर्यवंशी रामचंद्र। अच्छा, सूर्यवंशी, फिर आप दिन में जन्म ले रहे हो, वो भी सूर्य, मेरा तो कहीं नामो निशानी नहीं है। इसके लिए फिर राम भगवान ने उसको वरदान दिया था कि आपके पीछे मेरा आपका नाम जरूर आएगा, रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, कृष्ण के पास एक तिथि आई थी। सब तिथियों में कुछ न कुछ होता है ना। गुरु पूर्णिमा, गुरु की पूर्णिमा, गुरु नानक देव जी महाराज, और वैसे भी गुरु पूर्णिमा होती है। करीब करीब सब तिथियों में कुछ था। अष्टमी रोती हुई श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गई। बोले बाबा मैं, बोले कौन है तू? बोले मैं अष्टमी हूँ, न इधर की न उधर की, बीच में लटकती रहती हूँ। आप 15 तिथियां होती है, आप देख लेना। अष्टमी बीच में एकदम सेंट्रल आती है, 7 इधर 7 उधर, और बीच में अष्टमी। अष्टमी रोती हुई आई, बाबा मेरा कोई नहीं है। बोले जिसका कोई नहीं उसका तो मैं हूं। फिर कृष्ण भगवान ने उसको कह के अष्टमी के दिन जन्म लिया था, लेकिन मनाया नवमी को गया था। ये मैं किसी के साथ भी ज्ञान चर्चा में कर सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो। रात को 12 बजे, अब कंस तो उठ के नाचने वाला नहीं है कि भगवान कृष्ण आया है मैं नाचूं, और देव की वहां नाच नहीं सकती, नंद बाबा नाच नहीं सकते, क्योंकि नाचेंगे तो पता चल जाएगा बाबा जी आ गया। लेकिन वहां पे जब गोकुल में गए थे तो नवमी को मनाया गया था। ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा, इसका मतलब नवमी को मनाना चाहिए कि अष्टमी को? भाई इतने बड़े विद्वान बैठे हैं, अष्टमी को मनाते हैं, तो अष्टमी को ही मनाओ ना। ये तो मैं आपको थोड़ा कहने का कुछ कह रहा था। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो कुछ गलत धारणा हो तो दिमाग से निकाल देना, क्योंकि यूट्यूब में भी जा रहा है तो वहां पे भी कुछ गलत हो जाएगा, समझ गलत हो जाएगी। 5वां अध्याय चल रहा है। जब गोकर्ण ने धुंधकारी का यह हाल देखा। अच्छा, ये मैंने कहां से लिया? फिर दोहरा दूं मैं आपको, मैंने क्या कहा? जो परमात्मा ने दिया है ना, स्वीकार कर लो, और जो नहीं दिया ना वो भी स्वीकार कर लो। और गजब है, दुख स्वीकार करो तो दुख चला जाता है, और सुख स्वीकार नहीं करो तो सुख लगता ही नहीं है। हमारे जीवन में 2 घटनाएं घटती है। सुख हम स्वीकार करते नहीं है, इसके लिए सुख लगता नहीं है, और दुख हम जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, इसके लिए दुख लगा रहता है। इसके पीछे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय मेरे पास नहीं है। आइए इस अध्याय को पूरा करें। 5वें अध्याय के
अंदर ही हम लोग चल रहे हैं। जब गोकर्ण ने धुंधकारी का यह हाल देखा तो वह भी घर छोड़कर कहीं चला गया। वह विभिन्न तीर्थ स्थानों में, अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा समझने जैसा है, धर्मात्मा इंसान, अब इसका अधिकार घर पे था कि नहीं? कई माताएं कहती है मेरा अधिकार मैं क्यों छोड़ूं, मेरा घर मैं क्यों छोड़ूं। अच्छे आदमी ही घर छोड़ते हैं, बुरे आदमी छुड़ाते हैं, छोड़ते नहीं है, ये याद रख लेना। कई माताएं मुझे कहती है भाई मैंने सब कुछ किया, सास ससुर के लिए किया, सब अच्छा किया, फिर मैं अपना अधिकार क्यों छोड़ूं। यहाँ पे नहीं सोचा भाई, ये घर छोड़ के बाबा जी निकल गए, और निकल गए तो सब कुछ पा लिया। आगे आपको सुनाया जाएगा। जब गोकर्ण ने धुंधकारी का यह हाल देखा तो वह भी घर छोड़कर कहीं चला गया। वह विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाकर भगवान का भजन पूजन करता और सभी के सुख दुख में समान भाव से सम्मिलित होता। गोकर्ण के जाने के बाद धुंधकारी वेश्यागमन का खर्च उठाने के लिए चोरी चकारी और ठगी का धंधा करने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सारा धन और आभूषण चुरा कर लाया और उसे ले जाकर उसने वेश्या को दे दिया। उस रात वह वेश्या के यहाँ ही सोया। रात्रि में जब वह गहरी नींद में था तो वेश्या के घर वालों ने विचार किया कि यह चोरी करके धन लाता है, यदि यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंडित करेगा। इससे तो अच्छा है कि इसे ही सदैव के लिए मौत के मुंह में धकेल दिया जाए। उन्होंने उसके गले में फंदा डालकर पहले तो उसे छत से लटका दिया, लेकिन जब वह नहीं मरा तो जलती लकड़ियों से उसका चेहरा जलाकर उसे मार दिया गया और घर के आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को उसमें दफन कर दिया गया। वेश्याएं किसी की मित्र नहीं होती, उसे तो सिर्फ धन से मतलब होता है। मुख में जुबान बड़ी मीठी होती है पर पेट में विष भरा होता है। लोगों के पूछने पर वेश्या ने कह दिया कि वह व्यापार के लिए परदेश गया हुआ है। हत्या किए जाने के कारण धुंधकारी प्रेत योनि में पहुंच गया। तीर्थ यात्रा के समय किसी ने गोकर्ण से कहा कि उसका भाई मर चुका है, परंतु उसकी अंत्येष्टि न होने के कारण उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। गोकर्ण ने गया तीर्थ में जाकर उसका विधिवत श्राद्ध किया। रात्रि में जब गोकर्ण अपने डेरे पर आकर सोया तो उसने धुंधकारी को प्रेत योनि में देखा। वह कभी बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा तो कभी मनुष्य बन जाता। गोकर्ण ने धैर्य के साथ उससे पूछा, अरे भाई तू प्रेत कैसे बन गया? मैंने तो तेरा विधिवत श्राद्ध कर दिया है। धुंधकारी ने रोते हुए अपना सारा हाल कहा और बोला, भाई मैं धुंधकारी हूं, मैंने बड़े पाप किए हैं, उसकी गिनती नहीं हो सकती। उन्हीं पापों के कारण मुझे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है। अब तुम अपने धर्म के प्रभाव से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हो। दूसरे दिन गोकर्ण ने पंडितों को अपने घर बुलाकर अपने भाई के प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। उन पंडितों ने गोकर्ण से कहा कि वह सूर्य उपासना करके भगवान सूर्य देव से उसकी मुक्ति का उपाय पूछे। गोकर्ण ने सभी पंडितों को उचित दान देकर विदा किया और जल में खड़े होकर सूर्य उपासना की। सूर्य मंत्र के प्रभाव से भगवान सूर्य देव ने गोकर्ण को दर्शन दिए और जब वरदान मांगने को कहा तो गोकर्ण ने भगवान सूर्य से ऐसा उपाय बताने की प्रार्थना की जिससे धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। वत्स श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराओ और उसे अपने भाई को सुनाओ, उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान की बात सुनकर गोकर्ण प्रसन्न उठा। उसने तात्कालिक पंडितों, योगियों और महापुरुषों को बुलाकर मंत्रणा की और शास्त्र विधि के अनुसार श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराया। उसे सुनने से बहुत से स्त्री पुरुष, आबाल वृद्ध, धनी निर्धन वहां आए। उसे सुनने बहुत से स्त्री पुरुष, आबाल वृद्ध, धनी निर्धन वहां आए। धुंधकारी का प्रेत एक बांस पर जिसमें 7 गांठें थी बैठा और श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने लगा। पहले दिन की कथा समाप्त होने पर बांस की एक गांठ फट गई, ऊंची शब्द ध्वनि हुई। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी
कथा की समाप्ति पर बांस की गांठ बारी शोर करते हुए फूट गई। फिर 5वें, 6ठे और 7वें दिन भी ऐसा ही हुआ। श्रीमद् भागवत के 12 सिकंदों की कथा सुनने से धुंधकारी के सारे पाप नष्ट हो गए और वह प्रेत योनि को छोड़कर वैकुंठ लोक में चला गया। गौकर्ण से जाते समय उसने कहा, भाई, मैंने अपने जीवन में अत्यंत जघन्य पाप किए। मैं अपनी माता और पिता की मृत्यु का कारण बना। मैंने उन्हें उनके जीवित रहते हुए भी अत्यंत दुख दिए। भोगों ने मेरी बुद्धि को मुझसे छीन लिया था। मुझे तो लगता था मैं इन पापों से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया। श्रीमद् भागवत की कथा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय ऐसा नहीं है जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला हो। श्रीमद् भागवत की कथा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला हो। इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे लोग श्रीमद् भागवत के कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से ही पवित्र होते हैं और इस भव सागर से पार हो जाते हैं। यह कथा अत्यंत पावन है। जो इसका पारायण किसी सांसारिक ऐश्वर्य भोग की कामना से करता है, उसकी उन समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। वैष्णव को इस पारायण का फल प्रेम भक्ति के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार जो जिस भावना से इसका पाठ कराता है वह उन्हें प्राप्त करता है। धुंधकारी के प्रेत योनि से छुटकारा पाने के उपरांत वहां उपस्थित पंडितों और महात्माओं ने गौकर्ण से कहा, वत्स, हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, उसे आप मिटा दीजिए। यहाँ उपस्थित हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण सुना, परंतु यहाँ सभी को मुक्ति नहीं मिली, केवल धुंधकारी को ही मुक्ति मिली और वह वैकुंठ में चला गया। ऐसा क्यों हुआ? गौकर्ण ने कहा, महात्माओं, इस कथा को जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए सुनता है, उससे संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन जिनका चित्त सांसारिक कार्यों में ही उलझा रहता है, उन्हें वैसा फल प्राप्त नहीं होता। एक चित्त होकर ही मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा सुनकर सभी लोगों की प्रार्थना पर गौकर्ण ने श्रावण मास में पुनः श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराया। जिन्होंने एक चित्त होकर उस कथा को सुना, उन्हें लेने के लिए स्वयं श्री कृष्ण वैकुंठ से विमान लेकर पधारे और गौकर्ण सहित उन्हें लेकर वैकुंठ चले गए। वैसे ही जैसे त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को लेकर सदैव वैकुंठ गए थे। जिस स्थान पर सूर्य और चंद्र की पहुंच भी नहीं है, वहां यह संसारी मनुष्य इस कथा के श्रवण से पहुंच जाता है। इस कथा का महात्म्य सभी तपों और व्रतों से ऊंचा है, ऐसा सभी को समझना चाहिए। यहाँ 5वां अध्याय समाप्त हुआ और 6ठा हम कल देखेंगे। फिर से मैं कहूँ, आपका और मेरा बहुत पुण्य है। परमात्मा की कृपा से, गुरुओं की कृपा से हमको ये भागवत मिल रही है। रोज आके, जो आ सके रोज आके सुनो, और इसका फल बहुत है। और फल कई बार दिखता नहीं है। खाना आप खा लेते हो, भूख दिखती है क्या? कई चीजें नहीं दिखती, लेकिन जब कुएं दौड़ते हैं तब लगता है पेट में भूख है। इसी तरह जब आप परमात्मा के चरणों में बैठ के और गुरुओं के सानिध्य में बैठ के जब ये भागवत सुनते हो और मैं सुनाता हूँ, तो दोनों का उद्धार होता है। आइए प्रेम से, और ये मौका फिर मिले न मिले, अच्छा एकाग्रचित्त होके सुनना, तो हमारा भी उद्धार होगा। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।